विद ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पैसेज नंबर 5 कहता है व्हाट एवर योर टास्क, व्हाट एवर जो भी हो, कहता है जो भी योर टास्क आपका कार्य में भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड, अर्थात कंसंट्रेट केंद्रित करें, योर होल माइंड अपने पूरे मस्तिष्क को अपॉन इट यानी इस पर, थ्रो इनटू झोंक दें, इट ऑल इस पर सब, द एनर्जी ऊर्जा को, ऑफ विच यू आर कैपेबल जितना आप संभव हो, यानी आपका कार्य जो भी हो अपना पूरा मन उस पर केंद्रित करें, उसमें वह सारी ऊर्जा झोंक दें जिसमें आप सक्षम हैं। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क, द फॉल्टलेस दोष रहित कंप्लीशन इन समापन ऑफ स्मॉल टास्क छोटे छोटे कार्यों का, कहते हैं लीड्स ले जाता है, इनएविटेबली मतलब होता है अनिवार्य रूप से, टू लार्जर टास्क बड़े कार्यों की ओर, अर्थात छोटे कार्य कैसे दोष रहित छोटे छोटे कार्यों के समापन आपको कहाँ ले जाता है, कह रहा है बड़े टास्कों की ओर अनिवार्य रूप से ले जाता है। कहता सी टू इट इस पर ध्यान दो, दैट यू राइज बाई स्टीडी क्लाइंबिंग कि तुम लगातार चढ़ते रहने से ऊपर उठते हो, यू विल नेवर फॉल और कभी नहीं गिरोगे। एंड हियरिन और यही लाई छिपा है, यही छिपा है द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, अर्थात ट्रू पावर सच्ची शक्ति का, और सीक्रेट मीन्स रहस्य, यहीं पर सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। और फिर आगे कह रहा है लर्न जानो, बाई कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस निरंतर शक्ति, हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, अर्थात निरंतर शक्ति निरंतर अभ्यास से सीखें कि अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करें, हाउ टू हस्बैंड कैसे उपयोग करें, योर रिसोर्सेज अपने संसाधनों का, एंड टू कंसंट्रेट देम और उन पर ध्यान केंद्रित करें, एट एनी मोमेंट किसी भी क्षण, अपॉन ए गिवन पॉइंट दिए गए बिंदु पर। द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवोलिटी, फूलिश चैटर और सेल्फिश आर्गुमेंट। फुलिश वेस्ट मूर्ख लोग, वेस्ट मीन्स व्यय कर देते हैं, ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी पूरी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं व्यय कर देते हैं, फ्राइवोलिटी अर्थात तुच्छता में, फुलिश चैटर मूर्खतापूर्ण बकवास में, और सेल्फिश आर्गुमेंट अथवा स्वार्थपूर्ण तर्क वितर्क में। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज अर्थात व्यर्थ शारीरिक ज्यादतियों का तो जिक्र ही नहीं। नॉट टू मेंशन, मेंशन मीन्स क्या होता है जिक्र, वेस्टफुल व्यर्थ, फिजिकल शारीरिक, और एक्सेसेस मतलब होता है ज्यादता, अर्थात व्यर्थ शारीरिक जातियों का तो जिक्र ही नहीं करते हैं। मतलब हमें जो भी कार्य करना चाहिए निरंतर मन लगा करके करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन की और सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हमें अपने कार्य को कैसे करना चाहिए। तो आपने पहली लाइन में आंसर पढ़ा था, वी शुड डू आवर टास्क बाई कॉन्सेंट्रेटिंग आवर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल एनर्जी ऑफ विच वी आर कैपेबल। और इसका बाद सेकंड आंसर, व्हेन शैल वी नेवर फॉल, हम कब नहीं गिरेंगे। तो कहते हैं व्हेन वी राइज बाई स्टीडी क्लाइंबिंग, व्हेन वी राइज बाई स्टीडी क्लाइंबिंग, आप पैसेज में देखेंगे लिखा है व्हेन वी राइज बाई स्टीडी क्लाइंबिंग वी शैल नेवर फॉल, हम कभी नहीं गिरेंगे। फिर सी नंबर में कह रहा है कि द सीक्रेट, कह रहा कि वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, वेयर इन लाइज कहाँ पर, कहीं मतलब कहते हैं वेयर इन कहाँ पर, वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर यानी कहाँ छिपा है, यानी शक्ति का रहस्य। तो कह रहा है द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन स्टीडी क्लाइंबिंग मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। और फिर आगे कह रहा है डी नंबर पे, हाउ डू द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, अर्थात मूर्ख लोग अपनी एनर्जी कैसे वेस्ट कर देते हैं। तो द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी ऑल मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवोलिटी, कहे में तुच्छता में व्यय कर देते हैं, फुलिश चैटर मूर्खतापूर्ण तर्क वितर्क में व्यय कर देते हैं, और सेल्फिश आर्गुमेंट अर्थात स्वार्थपूर्ण तर्कों में, और फुलिश चैटर मतलब मूर्खतापूर्ण बातचीत में,
और इसके बाद फिर आ जाओ नेक्स्ट ई का फर्स्ट नंबर कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज द गिवन अपोजिट ऑफ फाल्स। फाल्स मीन्स होता है गलत, उसमें अपोजिट आपका दिया गया है ट्रू, तो फाल्स का आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। जो आंसर दिया गया है ई का फर्स्ट फाल्स का क्या हो जाएगा ट्रू। इसके बाद व्हाट इज मींट बाई टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब ध्यान आकर्षित करना अर्थात केंद्रित करना, तो टू मीडिएट हो जाएगा इसका आंसर। और इसी का सिनोनिम होता है हीड, हीड मीन्स भी होता है ध्यान देना। कॉन्डेंस मीन्स CONDENSE, कॉन्डेंस मीन्स भी होता है ध्यान आकर्षित करना। हर्ड HOARD, हर्ड मीन्स भी होता है ध्यान आकर्षित करना। और इसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फूलिश। तो फूलिश का मतलब क्या होता है, फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, जिसका साइनोनियम हो जाएगा आपका, जिसका एंटोनियम हो जाएगा आपका, माफ कीजिएगा एंटोनियम बताना है, एंटोनियम हो जाएगा विटी। क्या हो जाएगा विटी, WITTY विटी हो जाएगा विटी। ओके थैंक यू।